यस कायेन वाचाय मनसा नथि दुक्कतंग सुंगवत्तुंग तिहि ठाने ही तमहंग ब्रूमि ब्राह्मणंग। जिसके शरीर से, वचन से और मन से पाप नहीं होता, जो तीनों स्थानों से संयमी है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म नहीं है हिंदू धर्म की शाखा पुस्तक, जिसके लेखक डॉक्टर धर्मकीर्ति जी हैं और प्रकाशन का नाम है सम्यक प्रकाशन। अध्याय नंबर 5, पेज नंबर 37। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में से पैदा नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत की पिछली जनसंख्या की गणना के आंकड़े से यह सिद्ध करते हैं कि भारत में हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है और इसके विपरीत बौद्धों और मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। यह हिंदू के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब हिंदुओं के सामने यह एक गंभीर समस्या है कि वे किस प्रकार दुनिया को अपनी बढ़ती जनसंख्या दिखाकर और झूठ पर पर्दा डालकर अपनी झेप मिटा सकें। हिंदू मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को अपने में सम्मिलित करके अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं दिखा सकते। यथार्थ रूप में सिख और बौद्ध हिंदू नहीं हैं। सिखों की नीति निर्धारण समिति जो अमृतसर में है, उसने सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग बताया है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के साथ जोड़कर बताना बेईमानी ही होगी। लेकिन फिर भी हिंदू जबरदस्ती बौद्धों को अपने साथ जोड़ने पर अड़े हुए हैं, जिससे कि वे दुनिया को बता सकें कि हिंदुओं की जनसंख्या घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। इस दृष्टि से अधिकांश हिंदू यह झूठ बोलने पर लगे हुए हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही पैदा हुआ है। यह मान्यता ऐतिहासिक सत्य पर नहीं बल्कि हिंदुओं के असत्य, दूषित अभिप्राय और अज्ञान पर निर्भर करती है। हिंदुओं के इस कथन पर कुछ भी टिप्पणी करने से पूर्व ये बताना आवश्यक होगा कि पहले इस कथन की दार्शनिक व्याख्या कर ली जाए। सामान्यतया पैदा का तात्पर्य उत्पन्न, प्रादुर्भाव और अस्तित्व में आना होता है। जब किसी वस्तु, पदार्थ, जीव, पेड़ पौधे की पैदाइश, उत्पत्ति और प्रादुर्भाव होता है तो उसका कारण भी समान ही होता है। जिस प्रकार चने की उत्पत्ति चने से, गेहूं की उत्पत्ति गेहूं से, आम की उत्पत्ति आम से और नीम की उत्पत्ति नीम से होती है, उसी प्रकार मनुष्य और मनुष्य के समाज की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा ही होती है, अन्य किसी साधन से नहीं। बौद्ध धर्म सकारात्मक और मानवीय धर्म है, इसलिए इसकी उत्पत्ति किसी सकारात्मक सिद्धांत और मानवीय धर्म से ही हो सकती है, नकारात्मक सिद्धांत और अमानवीय धर्म से नहीं। इस बात को अधिक स्पष्ट करने और समझाने के लिए दर्शन शास्त्र के दो सिद्धांतों अर्थात सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद का सहारा लेना पड़ेगा। जिस प्रकार दही दूध में से इसलिए बनता है कि दूध में पहले से ही दही का छिपा हुआ अस्तित्व होता है, तेल तिल या सरसों में से इसलिए निकलता है कि तेल तिल में पहले से ही मौजूद होता है, ऐसा प्रतिपादन करने वाले सिद्धांत को सत्य कार्यवाद कहते हैं। तेल रेत से या पत्थर से नहीं निकल सकता, क्योंकि तेल रेत या फिर पत्थर में मौजूद होता ही नहीं है, इसलिए इसे असत्य कार्यवाद कहते हैं। दार्शनिक दृष्टि से सत्य कार्यवाद और असत्य कार्यवाद दोनों ही वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। यदि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के सिद्धांतों का दार्शनिक, तार्किक और प्रज्ञापूर्ण अध्ययन किया जाए तो यह निरपेक्ष रूप से कहा जा सकता है कि दोनों ही धर्मों के सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी होने के कारण बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में से पैदा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा मान भी लिया जाता है तो उसमें काल दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म मध्य युग यानी कि भारत में मुसलमानों के आने के समय में पैदा हुआ था। फिर वह प्राचीन काल में पैदा हुए बौद्ध धर्म का कारण और जनक कैसे हो सकता है? जिस प्रकार पुत्र राम से पिता दशरथ उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म कैसे पैदा हो सकता है? यह वैज्ञानिक नियम है कि समान से समान की उत्पत्ति होती है, असमान से समान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के सिद्धांतों में विरोधाभास का यानी कि जमीन आसमान का अंतर है। फिर दोनों धर्मों में किस प्रकार की समानता हो सकती है? उदाहरण के लिए गेहूं से गेहूं पैदा होता है, ज्वार बाजरा नहीं।
जिस प्रकार कुत्ते अथवा गधे से शेर पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म कदापि पैदा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के सिद्धांतों की तुलना करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि आप सभी को यह निष्कर्ष आसानी से प्राप्त हो सकेगा कि हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म पैदा हो ही नहीं सकता। दोनों धर्मों के सिद्धांतों की तुलना आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महामानव बुद्ध थे, जबकि वहीं पर हिंदू धर्म के प्रवर्तक विष्णु के अवतार एवं अन्य ईश्वरीय देवी देवता थे। बौद्ध धर्म अवतारवाद पर विश्वास नहीं करता, जबकि वहीं पर हिंदू धर्म अवतारवाद पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म प्रज्ञाशील, मैत्री और करुणा पर चलने की बात कहता है और बुद्ध शील, समाधि, प्रज्ञा के अभ्यास का उपदेश देते थे। वहीं पर हिंदू धर्म पाखंड, अंधविश्वास, चरित्रहीनता और हिंसा के प्रचार प्रसार की बात करता है। बौद्ध धर्म अनित्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता और उसके अनुसार जीवन को चलाने की बात करता है। वहीं पर हिंदू धर्म नित्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और उसी के अनुसार जीवन यापन की बात करता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार सृष्टि का कोई सृष्टा नहीं है, जबकि इसके विपरीत हिंदू धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करता है और ईश्वर ही जगत का सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक है। बौद्ध धर्म में मनुष्य कर्म करने में पूरी तरह स्वतंत्र है, वह कर्म करने में परतंत्र नहीं है। तो वहीं पर बात करें हिंदू धर्म की, तो मनुष्य के कर्म का नियंत्रण करता ईश्वर है, वह कर्म करने में पूरी तरह से ईश्वर का गुलाम है। बुद्ध धर्म में मनुष्य के कर्म का फल स्वतः ही मिलता है। जिस प्रकार 2 और 2 4 स्वतः ही होते हैं, उस प्रकार कर्म की चाल है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो मनुष्य के कर्म का फल ईश्वर देता है। कर्म का फल ईश्वर के अधीन है। यदि ईश्वर चाहे तो स्वर्ग भेज दे और ना चाहे तो सीधा नरक में फेंक दे। बुद्ध ने वेदों को मनुष्य कृत माना, जबकि हिंदू धर्म वेदों को ईश्वर कृत मानता है। बौद्ध धर्म का आधार बुद्ध वचन और प्रज्ञा है। हिंदू धर्म के आधार कल्पना व पुराण है, जो झूठ पर निर्भर करती है। बौद्ध धर्म समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का प्रतिपादन करता है। हिंदू धर्म असमानता, परतंत्रता, दासता, शोषण और अन्याय का प्रतिपादन करता है। बौद्ध धर्म शोषण रहित समाज की स्थापना पर बल देता है, जबकि हिंदू धर्म का आधार वर्ण व्यवस्था व शोषण है। यहाँ एक वर्ण दूसरे का शोषण करता है। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और छुआछूत को नहीं मानता। हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और छुआछूत पर विश्वास करता है और मानता भी है। बौद्ध धर्म तर्कशास्त्र में 2 प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। हिंदू धर्म तर्कशास्त्र में 4 प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण और उपमान को मानता है। बौद्ध धर्म लोकतंत्र के सिद्धांतों को मानता है, जबकि हिंदू धर्म लोकतंत्र का विरोधी एवं तानाशाही व निरंकुश तंत्र का समर्थक है। बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा व मैत्री का प्रचार प्रसार करता है, जबकि हिंदू धर्म हिंसा और देवी देवताओं पर बलि चढ़ाने का प्रतिपादन करता है। बौद्ध धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है, जबकि हिंदू धर्म पाखंडों और अंधविश्वासों का प्रतिपादन करता है। बौद्ध धर्म सभी के लिए समान शिक्षा देने की बात करता है, जबकि हिंदू धर्म शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा न देने की बात करता है। बौद्ध धर्म मानवता का प्रचार प्रसार करता है, जबकि हिंदू धर्म दानवता का प्रचार प्रसार करता है। बौद्ध धर्म बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का प्रचार प्रसार करता है, जबकि हिंदू धर्म ब्राह्मण हिताय, ब्राह्मण सुखाय का प्रतिपादन करता है। बौद्ध धर्म आश्रम व्यवस्था को नहीं मानता, जबकि हिंदू धर्म आश्रम व्यवस्था अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को मानता है। इन सब बिंदुओं में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के सिद्धांतों की तुलना की गई है, जिसके आधार पर
यह निरपेक्ष रूप से कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म मानवीय है तो हिंदू धर्म दानवीय यानी कि अमानवीय है। बौद्ध धर्म अमृत है तो हिंदू धर्म विष। बौद्ध धर्म इंसानियत पर चलने की बात करता है तो हिंदू धर्म हैवानियत के प्रचार प्रसार की बात करता है। अब ये सोचना आपको है। अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके ये निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जब हिंदू धर्म दानवीय विष के समान और हैवानियत का धर्म है तो उसमें से बौद्ध धर्म में जो अमृत है, मानवीय है, इंसानियत पर निर्भर करता है, कैसे पैदा हो सकता है। जिस प्रकार धतूरे, भांग, अफीम के पौधों में से विष प्राप्त होता है, उसी प्रकार हिंदू धर्म में से अमानवता और हैवानियत ही पैदा होती है। जैसे बबूल के पेड़ से कांटा पैदा होता है, सेब का फल नहीं, उसी प्रकार विष के समान हिंदू धर्म में से अमृत समान बौद्ध धर्म कदापि पैदा नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में से बौद्ध धर्म पैदा होने की बात कहना अप्राकृतिक और पागलपन ही होगा। इसी तरह की और भी जानकारी लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।